इंडिया गठबंधन एनडीए के खिलाफ लड़ने वाला था, जो इंडिया गठबंधन एनडीए का विकल्प बनना चाहता था, जो इंडिया गठबंधन एनडीए को पछाड़कर प्रधानमंत्री का सपना देख रहा था, उस एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा ग्रहण ये लग चुका है कि ना नीतीश कुमार और ना ही ममता बनर्जी उस इंडिया गठबंधन के कायदे कानून के हिसाब से चल पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। जब इंडिया गठबंधन बना था तो किस तरीके से जो तमाम नेता थे इंडिया गठबंधन के, वो पूरे तरीके से होश में थे, हवास में थे और पूरे जोश में थे कि भैया उनको हराने वाला तो कोई नहीं है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का लगातार बयान आ रहा था सामने, उससे ये साफ हो रहा था कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो कम से कम वो साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी का साफ करना कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल में, ये साफ करता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो मनमुटाव है वो खत्म नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में जो सबसे बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार शायद बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उसके वजह से भी एक बड़ा ग्रहण इंडिया गठबंधन पर लग चुका है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन का खात्मा फिलहाल ही देखा जा सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस जो इस पूरे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी वो टूट चुकी है, बिखर चुकी है, वो इस इंडिया गठबंधन को संभाल नहीं पा रही है। एक सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब वेस्ट बंगाल पहुंची तो ममता बनर्जी ने भी रुख साफ कर दिया कि भैया हमारे शहर में नो एंट्री। ऐसे तमाम जो कानून थे उन्होंने समझा दिए और ऐसे तमाम जो नियम थे वो उन्होंने लगा दिए। और इससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि इंडिया गठबंधन के जो अपने ही नेता हैं उनमें भी इतनी ज्यादा फूट है, इसके वजह से बाहर के लोगों को वो क्या संदेश देना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन का मानो ना मानो एक तौर पे साफ है कि भाई सब अपनी अपनी राजनीति में मशगूल हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि कहीं साइडलाइन करके इंडिया गठबंधन को चला दिया जाए, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है और स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक उभरता हुआ चेहरा नहीं है बल्कि उभरा हुआ चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है और उन्हें हराना उससे भी ज्यादा नामुमकिन सा है फिलहाल, चूंकि मोदी लहर चल रही है। देखिए, मैं उनके गुणगान नहीं कर रही हूं, लेकिन आप मानिए ना मानिए, प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला चेहरा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प चुना जाना एक कठिन विषय था। जब इंडिया गठबंधन ने भी अपना चेहरा साफ करने की कोशिश की तो भी बहुत सारी अटकलें आ रही थी। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा था, कभी नीतीश कुमार का नाम आ रहा था और तमाम नाम आ रहे थे, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बात साफ नहीं हो पाई थी। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी साफ कर दूं, कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का जो नेतृत्व था वो काफी ज्यादा था और अब फिलहाल इंडिया गठबंधन को लेकर जब नीतीश कुमार को लगा कि भैया कुछ नहीं हो रहा है या कुछ भी, तो इस वजह से भी शायद बिहार की राजनीति में उन्होंने सोचा कि भैया बीजेपी के साथ जाया जा सकता है, एक अच्छा विकल्प बीजेपी के साथ बनाया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2024 के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन का कुछ होने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।